Indian two-wheeler manufacturers now have the largest presence in Africa. Indian motorcycles now make up more than 50% of all sales in the youngest continent. हाँ, इंडिया का रोल भी माइनस नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत पुराना पढ़ रहा हूँ कि जो इंडियंस हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मैं उस पर बाद पे आता हूँ, लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडिया आज से नहीं, अफ्रीका में, इंडिया बहुत पहले से अफ्रीका में है। बायलैटरल ताल्लुकात जो है वो अफ्रीका के साथ देख रहे हैं। आज भी हम जब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है इंडिया की बाइक्स में और पाकिस्तान की बाइक्स में। वो अगर डेवलप करके हैं, उनकी क्या वजह है? वो मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करते हैं। एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई नहीं, आईटी के एक्सपोर्ट्स की तरफ हमारा एज कोई ध्यान नहीं है। हम 1-1, 2-2, 3-3 बिलियन के लिए पैसे मांग रहे हैं और इंडिया $1000 बिलियन की एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। अपने दुश्मनों को कैसे ढेर किया जाता है, कोई मोदी जी से सीखे। भाई दुनिया को लीड करना शुरू कर दिया, अब चाइना की वाट लगने वाली है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोदी जी ने ठान लिया है कि जिस तरह से पाकिस्तान को भिखारी बनाया है, वैसे ही चाइना को भी भिखारी बनाना है। अफ्रीका में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर ली हुई हैं और उनको पता है कि अनटैप्ड इकोनॉमी है, अनटैप्ड रीजन है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो और फॉर द रेस्ट ऑफ नेक्स्ट 50 इयर्स आप अफ्रीका को उसको अपलिफ्ट करो एज ए कॉन्टिनेंट और वहां पे अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करो। हमारी मोटर इंडस्ट्री में शहजाद साहब भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे। एक ऐसी मोटर में प्रोडक्ट जो कि सबसे छोटी गाड़ी तस्वुर भी की जाती है, हर घर की जरूरत भी है, हर घर में देखी भी जाती है, अगर उसी की प्राइस अगर देख ली जाए और सेकंड हैंड जो जापानीज गाड़ी हैं उनकी बात कर ली जाए, जो फैसिलिटीज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसमें देखा जाता है, वो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी हैं, उन्होंने वो सारे काम करे जो चाइना की वाट लगा के रखेंगे। जय हिंद दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट खबर है और ये भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक खबर भी है। दोस्तों, डे बाय डे, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने अफ्रीका में जो भारत की एक्सेस है वो बढ़ती जा रही है। इसका सबूत ये है कि जो भारत की मोटरसाइकिल्स हैं, आपको पता है जब कोई कंट्री या कोई क्षेत्र ग्रो करता है तो वहाँ धीरे धीरे पैसा आना शुरू होता है। एक समय था जब भारत की सड़कों पे साइकिलें दौड़ती थी, फिर एक समय आया 2 व्हीलर दौड़ने लगी, अब एक समय आया कि 4 व्हीलर और वीआईपी कारें आप देखें लाइन लगी पड़ी। अब जो अफ्रीका की बात करें तो वो साइकिल फेज से निकल के शिफ्ट हो रहे हैं 2 व्हीलर वाले फेज में, और जो अफ्रीका की सड़कों पे इस समय 2 व्हीलर दौड़ रहे हैं उसमें जो भारत की बनी हुई 2 व्हीलर्स है, मेड इन इंडिया 2 व्हीलर्स है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी तक इस मार्केट पे चाइना का इन्फ्लुएंस था, लेकिन अब जैसा मैंने बताया, डे बाय डे भारत की जो बाइक्स हैं वो पॉपुलर हो रही है अफ्रीका में। रीसेंट आंकड़ों के हिसाब से पिछले 6 महीने में अफ्रीका में जो मेड इन इंडिया बाइक्स है उसमें 34% से भी ज्यादा मांग आई है, उछाल हुई है आपके। तो ये 6 महीने में ये आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ा है। आप सोचे कि एक साल में फिर ये 34 का अगर हम 1.5% भी मान ले तो 50% हो जाए, डिमांड बढ़ जाए भारत की चीजों का। क्योंकि जो अफ्रीकन लोग हैं वो समझ रहे हैं कि यार चाइनीज जो 2 व्हीलर है उसके कंपैरिजन में जो मेड इन इंडिया वाली 2 व्हीलर्स होती हैं वो ज्यादा लॉन्ग लाइफ चलती है, और इसलिए वो भारत के 2 व्हीलर को वरीयता दे रहे हैं। बात यह है कि मैं एक मिसाल आपको ये देता हूँ कि इंडिया में भी ये गाड़ियाँ बनती हैं, टोयोटा भी बनती है, होंडा भी बनती है। आप देखें वहाँ पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया। मैं सिर्फ आपको प्राइसेस शेयर करता हूँ आपके साथ ताकि ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आती है। ये इस वक्त होंडा गाड़ी है उनकी, उसका नाम है होंडा ब्रायो, अपना नाम है, 4,80,000 रुपये की है, ठीक है। होंडा एमेज 5,70,000 की, होंडा जैज़ 5,98,000 की, होंडा मोबिलो 7,54,000 की, होंडा सिटी सिर्फ 9 लाख रुपए की। ये वो गाड़ियाँ हैं जो इस वक्त आपको अवेलेबल हैं। अगर आप वेबसाइट पर चले जाएं और ख़रीदना चाहें तो इस वक्त ये अवेलेबल है। अब इनकी प्राइसेस हमारी सुजुकी से भी कम है और क्वालिटी भी इतनी स्टैंडर्ड नहीं है जो हमें मिल रही है। नहीं, वो क्वालिटी इसलिए कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया ना। यहाँ पर तो असेंबली हम बना रहे हैं। ये मैं शफकत साहब, इसमें मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। जी। हमें सुजुकी मेहरान पिछले 20 साल से दी जा रही है और पेपरों में वो हर साल मॉडल बदल देते हैं, लेकिन चीज़ वही दी जा रही है। कभी उसकी स्टेयरिंग चेंज कर देते हैं, कभी उसकी लाइट चेंज कर देते हैं। आपकी इतला के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि जो इंडिया की आपने बात की, वहाँ 800 सीसी की जो अल्टो है ना वो 2,50,000 रुपये की है, और 1000 सीसी की जो अल्टो है वो 3,20,000 रुपये की है। और अगर हम पाकिस्तान की गाड़ियों के हिसाब से जो लोकल हमारी असेंबल्ड गाड़ियां हैं, एक तो वो आप ये समझ लें कि वो हमें जो इंडिया में मिल रही है वो 2017 मॉडल मिल रहा है, और ये वो गाड़ी है जो जापान ने
87, 86, 87 में डिसकंटिन्यू कर दी है। आज तक हमें वो जो है वो मॉडल चेंज कर करके जो है वो गाड़ी दी जा रही है। लोगों से जो पैसा लिया जा रहा है वो 2017 मॉडल का लिया जा रहा है, लेकिन जो लोगों को गाड़ी दी जा रही है वो 1986-87 में जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है वो गाड़ी दी जा रही है। अपने दुश्मनों को कैसे ढेर किया जाता है, कोई मोदी जी से सीखे। भाई दुनिया को लीड करना शुरू कर दिया, अब चाइना की वाट लगने वाली है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोदी जी ने ठान लिया है कि जिस तरह से पाकिस्तान को भिखारी बनाया है वैसे ही चाइना को भी भिखारी बनाना है। अब कई बुद्धिजीवी आएंगे, उन्होंने बोलना शुरू कर देना है कि भाई चाइना तो हमसे 10-20 साल आगे है, 30 साल आगे है, हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। भाई मुकाबला नहीं कर सकते, शुरुआत तो कहीं तक करनी पड़ेगी। ये तो लेकिन मोदी जी हैं, उन्होंने वो सारे काम करे जो चाइना की वाट लगा के रखेंगे। अभी हमने जब ये सारे केस करे चाइना के ऊपर तो 28 कंट्रीज और है जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेड को बैन करना शुरू कर दिया। हम हमेशा बोलते हैं आप बस एक कदम चलिए, काफिला अपने आप जुड़ता रहता है। वही काम मोदी जी ने करके दिखाया, यानी कि हमने एक एक करके चाइना की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना शुरू कर दिया। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसमें हमारी जो इंडस्ट्री है उसको फायदा क्या है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में हमें फायदा कैसे मिलेगा, इसके इम्प्लीकेशंस मल्टीपल है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर संजीव मिड्डा जी के साथ। थोड़ी सी एंड में जो वीडियो की एंडिंग होगी उसमें कुछ प्रेडिक्शन भी करेंगे ऑन चाइना, कि चाइना को जो आज हम नाप रहे हैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दादागिरी को हम चैलेंज करते जा रहे हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसका होगा क्या, इसका अंत में जाकर रिजल्ट क्या आएगा और एंड में जीतेगा कौन। अब आप बोलेंगे ये तो मैच ही फिक्स है, भाई जब आप भारतीय हैं आप भारत की तारीफ ही करेंगे। भाई ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो नंबर्स पे चलती है, उनके जो डाटा होते हैं उनके ऊपर चलती है। हमारी मोटर इंडस्ट्री में शहजाद साहब भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे। एक ऐसी मोटर में प्रोडक्ट जो कि सबसे छोटी गाड़ी तस्वुर भी की जाती है, हर घर की जरूरत भी है, हर घर में देखी भी जाती है, अगर उसी की प्राइस अगर देख ली जाए और सेकंड हैंड जो जापानीज गाड़ी हैं उनकी बात कर ली जाए, जो फैसिलिटीज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसमें देखा जाता है वो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। कितना पूछना मैं ये चाह रहा हूं सर, प्राइसेस का इतना डिफरेंस, पाकिस्तान में रहने वाले प्राइसेस जो है किसी भी प्रोडक्ट की, उसे कई गुना ज्यादा पे कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? बाकी मुल्कों में वही चीज या तो पाई नहीं जाती है, इंतहाई कम से अब सस्ती पाई जाती है, उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मेंटेन है। अल्लाह माफ करे, जो एक हाई मार्क गाड़ी जो कि अब हम सब जानते हैं इस साल जो लॉन्च भी हुई, लोगों को बड़ी पसंद भी है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उसको लेकर जो शिकायत आ रही हैं, जिस तरीके से असेंबल करते हुए उसके अंदर जो उनकी जो लोगों को कंप्लेंट्स आ रही हैं, इतने पैसे देने के बावजूद भी वो मीट नहीं करते वो स्टैंडर्ड, क्यों? क्या सादगी, वो क्या शेर है कि मीर की सादगी, तो कैसे सादगी से आपने ये सवाल पूछा। बात यह है कि अगर आप तकरीबन लगातार तवातर से देखेंगे, जो भी गवर्नमेंट आती है ना वो सबसे पहले ये कहती है कि हमने यूज्ड गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाज़त दे देनी है, यानी पहले जो पता वो फेंका जाता है। ये भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन से भी आ जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी आ जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातचीत चलते चलते सारे राजी हो जाते हैं, जैसे जैसे रिवाज है इसी तरीके से चलता रहता है। अब दोस्तों आपको तो पता ही है, हमारे भारत में भी बहुत ही फेमस कहावत है। मेरे इधर तो हमारे उत्तर प्रदेश और इधर दिल्ली में, हरियाणा में तो ये कहावत है कि चाइना का माल चले तो चांद तक वरना शाम तक, यानी अभी लिया शाम को भी खराब हो सकता है, और चलने को अगर तुक्का है 100 में से एक चाइनीज आइटम अच्छा भी निकल जाता है। तो ये कहावत है। अगर मेड इन इंडिया की बात की जाए तो मेड इन इंडिया चीजें कम मिलती हैं, हालांकि अब तो मिलने लगी है ठीक ठाक, लेकिन पहले मेड इन इंडिया चीजें कम मिलती थी, लेकिन जो मिलती थी तो भाई वो क्या ही वैल्यू होती थी, वो खराब ही नहीं होती थी जल्दी, थोड़ा महंगी बनती थी चाइनीज के कंपैरिजन में। आज भी आप देखेंगे भारत की चीजें जो मेड इन इंडिया वाली वो चाइनीज की कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगी होंगी, लेकिन फिर वो चलती बड़ी लॉन्ग लाइफ है, ठीक है। तो यही चीजें अब अफ्रीका में भी ऑब्जर्व की जा रही है। और वैसे भी जो भारत का टू व्हीलर इंडस्ट्री है वो हेड टू हेड चाइना के साथ कॉम्पीट कर रहा है, यानी भारत की जो टू व्हीलर है वो भी चाइनीज टू व्हीलर से ज्यादा महंगी नहीं है। हाँ मान के चलिए आप $100 $50 का अंतर होगा, अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से बात करूं, देश के मार्केट के हिसाब से बात करूं तो चाइनीज टू व्हीलर और भारतीय टू व्हीलर में ज्यादा नहीं 8 से 7 हजार, 5 से 7 हजार मान के चलिए डिफरेंस होता है। इसीलिए तो चाइनीज टू व्हीलर भारत में एक्सेस नहीं कर पाई, और कुछ हद तक सरकार ने भी नियंत्रण लगा रखा है कि चाइनीज टू व्हीलर और 4 व्हीलर भारतीय मार्केट में इन्फ्लुएंस ना कर पाए या एंटर ही ना कर पाए, तो इसमें सरकार को भी क्रेडिट जाता है। लेकिन जो हमारी चाहे टीवीएस की बात कर लें या आप देखें और भी, आप लोग कमेंट करना, अच्छा मेड इन इंडिया जो टू व्हीलर बाइक्स
आप जानते हो, उनका नाम आप कमेंट में करना। देखते हैं एक बंदा कितने मेड इन इंडिया टू व्हीलर्स का नाम बता सकता है। गूगल वगैरह से देख के आपको नहीं बताना, जो आपने रियल टाइम में अपने देखा हो या यूज़ किया हो वो लिखना। मैंने तो आपको एक बता दिया, TVS। ठीक है, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।